बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नसीम अख्तर हूँ और हम आज पढ़ेंगे उर्दू कवायद। ठीक है, नर्दबान बुक से पढ़ेंगे और हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमारे जो रिवीजन है, दोहराई का काम है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी तीसरी क्लास है रिवीजन की। इससे पहले हमने पढ़ा था रिवीजन में सफ़ा नंबर 3 और 4। तो आज हम अपनी इस तीसरी क्लास में पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 7, 8 और 9। जिन बच्चों ने आज तक नर्दबान का काम किसी वजह से मुकम्मल नहीं किया है या किसी वजह से रह गया है, या जो न्यू एडमिशन है जो इस काम को नहीं समझ सके, तो उनके लिए ये गुड चांस है, अच्छा मौका उनको ये दिया जा रहा है रिवीजन वर्क में कि वो अपना काम को अच्छी तरह से समझें और समझकर करें। और जिनका काम मुकम्मल नहीं है तो वो भी अपना काम मुकम्मल कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी नर्दबान उर्दू की किताब खोलें। इसके बाद सफ़ा नंबर 7 पर आएँ। सफ़ा नंबर 7 पर है अरबी कायदे से वाहिद की जमा, यानी कि यहाँ पर आपको वाहिद जमा दी गई है। और जो बच्चे क्लास ले चुके हैं तो उनसे मैंने कहा था कि इस सफ़े को अपनी उर्दू की कॉपी पर सेम लिख लें, ताकि ये काम आपको ज़बानी याद करना है तो आपको याद करने में आसानी हो आप उर्दू की कॉपी पर। लेकिन जो न्यू एडमिशन बच्चे हैं जिन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया है तो वो अपनी कॉपी के ऊपर सफ़ा नंबर 7 लिखेंगे, नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 7, और फिर ये हेडिंग लगा लेंगे अरबी कायदे से वाहिद की जमा, और फिर ये काम लिख लेंगे। और जिन लोगों ने काम किया हुआ है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाहिद जमा, वाहिद कहते हैं एक अकेली चीज़ को, और एक से दो या दो से जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो जमा कहलाती हैं। एक अकेली चीज़ वाहिद कहलाती है, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होंगी वो जमा कहलाएंगी। तो आज हम वाहिद जमा पढ़ रहे हैं। अमर, अमूर, उफ़, आफाक, आफत, आफात, अखबार, अखबारात, आलम, आलाम, अमीर, उमरा, आला, आलात, इश्तिहार, इश्तिहारात, बरकत, बरक़ात, ताजिर, तिजार, तजर्बा, तजर्बात, तकलीफ़, तकलीफ़, तसनीफ़, तसनीफ़, हरकत, हरकात, हक, हकूक़, हर्फ, हरूफ, हकीम, हुक्मा, हकायत, हकायात, खादिम, खुदाम, खातून, ख़वातीन, ख़बर, अखबार, खिदमत, खिदमात, खलीफ़ा, खुलफ़ा। ठीक है, ये इनके वाहिद थे और वाहिद के जमा। अब सामने देखें, इसी कॉलम के सामने कॉलम है वाहिद जमा का। तफ़सील, तफ़ासील, तफ़सीलात, तदबीर, तदाबीर, तकरीर, तकरीर, तरकीब, तराकीब, जाहिल, जहला, जिन्स, इजनास, जुर्म, जराइम, जानिब, जवानिब, जज्बा, जज्बात, जोहर, जवाहिर, जवाहिरात, जिस्म, इज्साम, जज़ीरा, जज़ाइर, हाल, हालात, अहवाल, हादसा,
हादसात, हवादिस, हैवान, हैवानात, ख़त, खतूत, दर्जा, दर्जात, दलील, दलाइल, ज़रा, ज़रात, ज़रिया, ज़राए, ज़ख़ीरा, ज़ख़ाइर, रस्म, रसूम, रिसाला, रसाइल। तो बच्चों ये आपका था वाहिद जमा, ठीक है। और ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपके पेपर में आता है। अब आप क्या करेंगे, सफ़ा नंबर 8 खोलें। सफ़ा नंबर 8 पर है मुज़क्किर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्किर किसे कहते हैं या मुअन्नस, तो आप पहले पढ़ चुकी हैं, अब आपका ये रिवीजन हो रहा है। मुज़क्कर कहते हैं नर को, ठीक है, और मुअन्नस मादा। मुज़क्किर से मुअन्नस बनाने के कायदे यहाँ दिए गए हैं सफ़ा नंबर 8 के अंदर। नंबर 1 से नंबर 8 तक ये हमें मुज़क्किर से मुअन्नस बनाने के कायदे बताए गए हैं। नंबर 1 में देखें, मुज़क्किर के आखिर में अलिफ या हे हो तो इसको ये में बदलने से, मसलन फूफा, फूफा से फूफी, दादा से दादी, बंदा से बंदी। यानी कि अगर हम मुज़क्किर के आखिर में अलिफ या हे हो तो इसको हम छोटी ये से बदलें तो क्या बन जाएगा, अब फूफा, फिर अलिफ फा, अलिफ आ रहा है आखिर में, अगर इसको हम छोटी ये में बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा, फूफी। इसी तरह दालिफ्ता, दालिफ्ता दादा, और आखिर में अलिफ आ रहा है, और अगर दालिफ्ता को हम छोटी ये में बदल देते हैं दालिफ दी तो क्या हो जाएगा, दादी। इसी तरह अब गोल वाली हे आ रही है, बंदा से बंदी, तो अगर हम दाल हिदा को बेनुन बन हिदा बंदा, अगर हम दाल हिदा को छोटी ये से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, बंदी। इसी तरह नंबर 2 में देखें, मुज़क्किर के आखिर में छोटी ये बढ़ाकर, मसलन हिरन से हिरनी, नंबर 3 में देखें, मुज़क्किर के आखिर में अलिफ नून छोटी नी बढ़ाने से, जैसे नौकर से नौकरानी, शेख से शेखानी। तो अगर हम मुज़क्किर के आखिर में अलिफ नून छोटी नी बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा, नौकर से नौकरानी और शेख से शेखानी। इसी तरह जितनी भी अल्फाज होंगे मुज़क्किर में तो उनको हम मुअन्नस में बदल सकते हैं। नंबर 4 में देखें, सिर्फ नून छोटी नी बढ़ाने से, जैसे डॉक्टर से डॉक्टरनी, फ़कीर से फ़कीरनी। अब नंबर 5 में देखें, मुज़क्किर के आखिर में अलिफ या छोटी ये हो तो उससे नून में बदलने से, मसलन गवाला है, गवाले की जगह लाम अलिफ ला, गवाला से गवालन। अगर हम अलिफ को नून में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, गवालन हो जाएगा। माली से मालन, धोबी से धोबन वगैरह। नंबर 6 देखें, अरबी ज़बान के अक्सर मुज़क्किर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे इसम की जम्मा को मुअन्नस बनाने के लिए इसम के बाद अमूमन बढ़ा देते हैं, मसलन खादिम से खादमा, हसीन से हसीना, तालिब से तालबा।
नंबर 7 देखें, मुज़क्कर के आखिर छोटी ये नहीं सॉरी मुज़क्कर के आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बग़ैर तब्दीली के या बढ़ाने से, मसलन चूहे से चूहिया, बंदर से बंदरिया। इसी तरह नंबर 8 में देखिए, नर मुज़क्कर। नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस के लिए जुदा जुदा अल्फाज हैं। मसलन यानी कि नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस जो हैं वो उनके जो अल्फाज हैं एक दूसरे से अलग हैं, जुदा हैं, मिलते जुलते नहीं हैं और आपके इस चार्ट में यहाँ दिखाए गए हैं। मुज़क्कर की कॉलम में देखें बाप और मुअन्नस की कॉलम में देखें माँ। इसी तरह मुज़क्कर कॉलम में मियाँ, मुअन्नस में बीवी। फिर मुज़क्कर कॉलम में राजा, मुअन्नस रानी। मुज़क्कर बैल, मुअन्नस गाय। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें जिस अलिफ में दिए गए हैं, दिए गए हरूफ पर ख़त्म होने वाले मुअन्नस अल्फाज लिखिए। अब आप ये काम को पहले कर चुकी हैं, दोबारा करने में और समझने में आपको एक किस्म का फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा और आपको जैसे ये हरूफ या कहीं पर भी आपको कोई काम दिया जाता है करने के लिए तो आप फ़ौरन से कर लेंगे, या कोई आपसे पूछे तो आप उसको समझा भी सकते हैं। अब यहाँ देखें, सर्कल बनना हुआ है, दायरा बना हुआ, दायरे के अंदर नून छोटी जी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने तीर के निशान आ रहे हैं और तीर के निशान किसके सामने है, डैश के सामने। तो सबसे पहला अल्फाज लिखा हुआ है डॉक्टरनी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मज़ीद 2 अल्फाज बनाने हैं। जैसे डॉक्टर था तो नून छोटी नी मिलाया तो क्या हो गया डॉक्टरनी। अब हमने इसी तरह नून छोटी नी मिलाकर मुअन्नस के 2 अल्फाज और लिखने हैं। आखिर में नून छोटी नी आनी चाहिए। नानी, नानी लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं क्योंकि आखिर में नून छोटी नी आ रही है, कहानी में भी नून छोटी नी और नानी में भी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इसके नीचे देखें, छोटी ये दायरे के अंदर है और इसके सामने भी इसी तरह डैश की लाइनें लगी हुई हैं और तीर के जो निशान हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अल्फाज लिखा लड़की। अब आपने ऐसे अल्फाज बनाने हैं 2 जिसके आखिर में छोटी ये आए। तो अब वो 2 अल्फाज कौन से हैं आपके ध्यान में आ रहे होंगे, आपको याद भी हो चुके होंगे। तो वो अल्फाज हमने यहाँ लिखने हैं। क्या आएगा, बच्ची, आखिर में छोटी ही आ रही है, अम्मी, यहाँ पे आखिर में छोटी ही आ रही है। तो इस लाइन में जो 2 अल्फाज आएंगे डैश के अंदर छोटी ही में, बच्ची और अम्मी। जो इन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें और जो लोग लिख चुके हैं उनको तो मैंने उसमें बहुत सारे अल्फाज बताए थे। अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकती हैं, सोच समझ कर, लेकिन अल्फाज सही होना चाहिए और उसके आखिर में जो हरूफ दिए गए हैं वो लाजमी होने चाहिए। अब देखिए नून, दायरे के अंदर नून है और यहाँ पर भी इसी तरह काम दिया गया है। सबसे पहली लाइन पर लिखा हुआ है मालन और इसके बाद 2 डैश दिए गए हैं, उनके अंदर हमने इसी तरह के 2 अल्फाज लिखने हैं। अल्फाज ऐसे लिखने हैं कि उनके आखिर में नून आए। मालन तो लिखा हुआ है, धोबन, मालन, धोबन, दुल्हन वगैरह, ठीक है, क्योंकि आखिर में नून आ रहा है। धोबी मुज़क्कर है, मुअन्नस धोबन है, तो धोबन के आखिर में नून आ रहा है। इसी तरह दुल्हा मुज़क्कर है, दुल्हन मुअन्नस है, तो दुल्हन के आखिर में भी नून आ रहा है।
ठीक है। तो आप चाहे तो अब ये अल्फाज लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, सोच समझ कर, लेकिन काम आपने सही करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह देखें हाफ़ज़ा और दायरे के अंदर है लिखा हुआ है। अब हमने इसी तरह 2 अल्फाज और लिखने हैं डैश के अंदर कि उसके आखिर में हे आए। हाफ़ज़ा, आलमा, आलमा के आगे भी है आएगा आलमा, मलका, ठीक है, वगैरह। तो आपने अल्फाज ऐसे लिखने हैं, मुअन्नस के अल्फाज ऐसे लिखने हैं कि वो इस हे पर ख़त्म हो। जो आपको ये हरूफ दिए गए हैं, नून छोटी ही नी, छोटी ये, नून ये, तो ये मुअन्नस के तमाम अल्फाज आपने लिखने हैं और ये अल्फाज इन हरूफ पर ख़त्म हो जो इनके दायरे के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आपने ये पेज सफ़ा नंबर 8 जो था ये आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, समझा है। और अब मैं आपको इसका सफ़ा नंबर 8 भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सफ़ा नंबर 7 आपने बुक पे कॉपी पे काम करना है। सफ़ा नंबर 8 देखें, जो भी आपको मैंने सर्कल पे दिखाया था, जो लिखना है काम, दिए गए हरूफ पर ख़त्म होने वाले मुअन्नस अल्फाज लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, नून छोटी ही नी, इसके सामने 3 एरो बने हुए हैं और अल्फाज लिखने हैं डैश के अंदर, ठीक है। इसी तरह छोटी ये दायरे के अंदर है, इसके आगे भी 3 अल्फाज लिखने हैं। बुक पर नून है, नून के आगे भी 3 अल्फाज हैं और हे दायरे के अंदर है। तो ये काम आपने अपनी बुक के अंदर करना है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। डॉक्टरनी, रानी, नानी, छोटी ये के आगे देखें, लड़की आपकी बुक पर लिखा हुआ है, बच्ची, अम्मी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, नून, मालन, धोबन, गवालन, 2 अल्फाज आपने लिखने और एक आपकी बुक पर लिखा हुआ है। इसी तरह हे में देखें, हाफ़ज़ा लिखा हुआ है, मलका, आलमा, ये आपने अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह अब आप सफ़ा नंबर 9 पर देखें। सफ़ा नंबर 9 हिस्सा बे, हिस्सा अलिफ आपने सफ़ा नंबर 8 पर की, अब हिस्सा बे करेंगे सफ़ा नंबर 9 पर। दर्ज झैल अल्फाज से मुज़क्किर की मुअन्नस और मुअन्नस की मुज़क्कर लिखिए। अब हमें यहाँ पर बहुत से अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से हमने मुज़क्किर को मुज़क्किर के कॉलम में लिखना है और मुअन्नस को मुअन्नस के कॉलम में लिखना है। यहाँ आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा आपकी बुक पर, क्या है, जो हमें यहाँ पर मुज़क्किर दिए गए उनके हमने मुअन्नस बनाने हैं और जो मुअन्नस यहाँ पर लिखी हुई उनके हमने मुज़क्किर बनाने हैं। शहज़ादी, शहज़ादी क्या है, मुज़क्किर मुअन्नस है, शहज़ादी मुअन्नस है, मुअन्नस के कॉलम में आएगा और इसका शहज़ादा हमें ख़ुद से लिखना होगा मुज़क्किर के कॉलम में। दर्जन, दर्जन मुअन्नस है, दर्जन मुअन्नस के कॉलम में आएगा और इसका जो मुज़क्किर है वो दर्जी, वो ख़ुद से यहाँ लिखना होगा, क्योंकि जो हमें यहाँ पे मुअन्नस दिए गए हैं तो उनके मुज़क्किर यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं। इसी तरह जो हमें यहाँ पर मुज़क्किर दिए गए हैं उनकी मुअन्नस नहीं लिखी हुई हैं, वो हमने ख़ुद बनाकर लिखने हैं। माली, माली मुज़क्किर है, मुज़क्किर के कॉलम में आएगा और इसका मुअन्नस मालन होगा, वो मुअन्नस के कॉलम में हम लिखेंगे। आलिम, आलिम मुज़क्किर है, मुज़क्किर के कॉलम में आएगा। आलमा मुअन्नस है, मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। शायरा, शायरा मुअन्नस है, मुअन्नस के कॉलम में आएगा और शायरा का जो मुज़क्किर है शायर, वो हम मुज़क्किर के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह मालिक, मालिक मुज़क्किर है, मुज़क्किर के कॉलम में आएगा और इसकी मुअन्नस बनेगी मलका, मलका, मालिक, मालकन, सॉरी, तो मालिक मुज़क्किर में आएगा और मालकन हम मुअन्नस में लिखेंगे। लोहार मुज़क्किर है, मुज़क्किर के कॉलम में आएगा, लोहारन मुअन्नस के कॉलम में आएगा। दुल्हा मुज़क्किर है, मुज़क्किर के कॉलम में आएगा,
इसकी दुल्हन हम मुअन्नस के कॉलम में बनाकर लिखेंगे। बंदर है, बंदर मुज़क्कर के कॉलम में आएगा और बंदरिया मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। बहन मुअन्नस के कॉलम में आएगी और बहन का मुज़क्कर होगा भाई, और भाई हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। बादशाह मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस बनेगी मलका, ठीक है। खाला मुअन्नस की कॉलम में आएगी और इसका मुज़क्कर होगा खालू। मामू मुज़क्कर के कॉलम में आएगा और मुमानी या मामी मुअन्नस के कॉलम में आएंगी, ठीक है। देवर मुज़क्कर के कॉलम में आएगा, देवरानी मुअन्नस से और इसकी जो मुअन्नस है वो मुअन्नस के कॉलम में लिखी जाएगी। मुलाजिम मुज़क्कर के कॉलम में आएगा, मुलाजमा मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। शेर मुज़क्कर के कॉलम में आएगा और इसकी मुअन्नस होगी शेरनी, वो मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। मोहतरम मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस बनेगी मोहतरमा। चूहिया मुअन्नस से और इसका जो मुज़क्कर होगा चूहा। इसी तरह अजीज़ा मुअन्नस है और अजीज़ मुज़क्कर के कॉलम में आएगा। नाक मुज़क्कर है, मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और इसकी मुअन्नस बनेगी नागिन, तो नागिन हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मुज़क्कर और मुअन्नस जो मिक्स दिए गए हैं, आपने सबसे पहले जो मुअन्नस अल्फाज होंगे वो आपने मुअन्नस के कॉलम में लिख देने हैं, जो मुज़क्कर होंगे उनको आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिख देने हैं। फिर आपका जो आपको लिखना होगा मुज़क्कर के मुअन्नस, वो आप मुज़क्कर के मुअन्नस लिख लीजिएगा, और जो आपको मुअन्नस के मुज़क्कर लिखने होंगे वो आप मुज़क्कर लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जीम देखें, खाली जगह को मुज़क्कर के मुअन्नस लिखते हुए मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, हम बैल और डैश का गोश्त खाते हैं। हम बैल और गाय का गोश्त खाते हैं। बैल मुज़क्कर है तो इसका गाय मुअन्नस है। नंबर 2, राजा और डैश ने ग़ुलाम आज़ाद करने का फ़ैसला किया। राजा मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस क्या होगी, रानी, यहाँ रानी आएगा। नंबर 3, माली और डैश लोहार डैश की अजीज़ डैश हैं। माली और मालन लोहारन के अजीज़ अजीज़ा हैं, यानी कि माली का मालन आएगा, लोहार का लोहारन और अजीज़ का अजीज़ा। यहाँ पे सारे हमने मुअन्नस लिखने हैं। नंबर 4 पर देखें, मेंढा और डैश से ऊन हासिल होता है। मेंढा मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस होगी भेड़, तो वो यहाँ पे भेड़ आएगा। नंबर 5 पर देखें, नाग और डैश ने मुर्गे और मुर्गी पर हमला किया। नाग और नागिन ने मुर्गी और मुर्गी पर हमला किया, तो यहाँ पर हमने सबके मुअन्नस लिखनी है। आपको ये सफ़र नंबर जो 9 है समझ आ गया होगा, और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर सफ़र नंबर 9 पे काम किया हुआ है कि बच्चे काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जिनको थोड़ा सा मसला होता है काम लिखने में या समझने में, वो बहुत जल्दी से काम नहीं कर सकते, थोड़ी सी उनको मुश्किल पेश आती है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिए शहज़ादा, शहज़ादी, दर्जी, दर्जन, माली, मालन, आलिम, आलमा, शायर, शायरा, मालिक, मालकन, लोहार, लोहारन, दुल्हा, दुल्हन, बंदर, बंदरिया, अजीज़, अजीज़ा, ठीक है। इसी तरह यहाँ सामने देखें, भाई, बहन, बादशाह, मलका, खालू, खाला, मामू, मुमानी, देवर, देवरानी, मुलाजिम, मुलाजमा, शेर, शेरनी, मोहतरम, मोहतरमा, चूहा, चूहिया, नाग, नागिन। तो आपने सभी अपनी बुक पर मुकम्मल करना है, बहुत सफाई के साथ करना है। और जिन लोगों ने अपनी बुक पर काम किया हुआ है और इसमें मिस्टेक है, तो वो तमाम बच्चे अपना काम इसके साथ मैच करेंगे, चेक करेंगे, जहाँ उनको अपनी बुक पर गलती नज़र आती है उसको अच्छी तरह से रेज़ करें और फिर सफाई के साथ वहाँ पर दुरुस्त करके काम लिखें। नंबर जीम पर देखें, खाली जगह को मुज़क्कर के मुअन्नस लिखते हुए मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, हम बैल और गाय का गोश्त खाते हैं।
राजा और रानी ने गुलाम आज़ाद करने का फ़ैसला किया। माली और मालन लोहार लोहारन की अजीज़ा हैं। मेंढा और भेड़ से ऊन हासिल होता है। नाग और नागिन ने मुर्गे और मुर्गी पर हमला किया। तो बेटा आपकी आसानी के लिए ये काम जो था सफ़ा नंबर 9 का मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि जिन बच्चों ने काम मुकम्मल किया हुआ है और उन्होंने कोई गड़बड़ की हुई है, काम के अंदर कोई गलती की हुई है, ताकि वो इसको देखकर मैच कर लें कहीं काम गलत तो नहीं है। क्योंकि अब आपका ये रिवीजन हो रहा है, पहले आप काम कर चुकी हैं और समझ भी चुकी हैं, अब तो आपका ये रिवीजन वर्क है। तो रिवीजन में आपका ये होगा कि जहाँ आपने कोई गलती कर ली है तो आप अपनी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको साथ साथ ज़बानी याद भी हो जाएगा, जिससे आपकी पेपर की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी रिवीजन की तीसरी क्लास थी उर्दू की। तो आपने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से समझना है और करना है। तमाम सेक्शंस के बच्चों ने, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, और मैंने आप लोगों से कहा था, कल भी कहा था जब मैं आपकी ज़ूम की क्लास ले रही थी, तो अपनी राइटिंग पर वो बच्चे तवज्जो दें। जिनके बुक्स मेरे पास चेकिंग के लिए आ रही हैं और उनके अंदर मिस्टेक बहुत ज़्यादा इमला के अंदर, तो बेटा अपनी इमला को दुरुस्त कर लें। आपकी इमला जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपका काम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप घर में रफ़ कॉपी पर एक पेज डेली के तौर पर कर लिया करें रोज़ाना, ताकि आपके काम आपको करने में आसानी हो सके। आप देखते हो राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, और दूसरा ये कि आपकी जो राइटिंग होगी वो अच्छी होगी, आपका खुश खत जो होगा वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना है। अल्लाह हाफ़िज़।